जब ये स्क्रीन पे गया था उस वक्त प्राइस था लगभग 1932 रुपये का। अब आपकी स्क्रीन पे 1951 पे डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। और मैं आई थिंक जब मैं इसके ओआई को देख रहा था तो नज़र एकदम से एसआरएफ पे गई। एसआरएफ भी आके डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। राहुल जी, एसआरएफ ये वो स्टॉक भी है इनफैक्ट पूरी केमिकल बास्केट में जिसमें लास्ट अर्निंग्स के बाद से लेके अब तक, रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद से अब तक कोई भी रीजनेबल डिप नहीं आया, और ये स्टॉक अब जाके अपने मिड नवंबर के हाइस को रीटेस्ट करता हुआ। राहुल जी, आपका टेक क्या है एट 2565? आपका व्यू एसआरएफ पे इस वक्त? जी हाँ, देखिए काफ़ी स्मूथ चार्ट है। इनफैक्ट ट्रेडर्स को जनरली ऐसे ऐसे चार्ट्स पसंद आते हैं और देखिए यहाँ पर कोई भी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है 2650 तक की जगह मुझे अभी भी दिखती है इस पैटर्न के अनुसार, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मोमेंटम को राइड करना चाहिए। अगर ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो 2600 के जो कॉल ऑप्शंस है तकरीबन 47 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। आई थिंक इन्हें कंसिडर किया जा सकता है। मेरे हिसाब से तकरीबन 75 टू 80 रुपीज तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 35 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और इस पर लॉन्ग करने की राय रहेगी। तो क्लियरली मुझे लगता है कि तकरीबन 90 से 100 पॉइंट की तेजी एसआरएफ के चार्ट्स में आने वाले 4 से 5 सेशन में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 2600 की कॉल इसकी 50 पे ट्रेड कर रही है और आप इसको मार्क कर सकते हैं। स्टॉक बहुत अच्छा करता है, इनफैक्ट पूरा का पूरा केमिकल बास्केट अच्छा कर रहा है। स्क्रीन पे ये प्रीमियम जो गया है वो एट द रेट 50 पे गया है। अब लेके आइए कोटक महिंद्रा बैंक आपकी स्क्रीन पे। देखिए, कल कोटक का ना चलना एक कारण था क्योंकि नंबर्स अच्छे आए, बहुत अच्छा है, लेकिन उस नंबर से पहले स्टॉक ऑलरेडी एक वाइल्ड स्विंग ले चुका था। लेकिन कल भी ये स्टॉक जब नीचे आया तो सिंक नहीं हुआ। कल का लो बहुत डिफाइंड था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये 29 मार्च से, जब मार्च सीरीज की एक्सपायरी हो रही थी, इसका ये वाइल्ड स्विंग शुरू हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। आज तक 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कभी क्लोज नहीं आया। इनफैक्ट इसका जो लो था 26 अप्रैल का, वो भी 10 डे में था, और कल का इवेंट डे का लो, जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज हुई एक सब्सटेंशियल मूव के बाद, उस दिन का लो भी एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। एक बार राजेश सतपुते जी 1931, अब ये पूरी की पूरी जो आज की बॉडी है वो कल की हायर शेडो में प्लेस हो गई है। टेक्निकल्स के मुताबिक ये एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का इंडिकेटर होता है। आप कैसे अप्रोच करेंगे स्टॉक को अब 1931 पे? तो वीरेन, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पैटर्न बन रहा है, इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन। आप इसे साइडवेज कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये 1900 का जो लेवल था, इसके लिए एक ऑलमाइटी लेवल था जहाँ पे कॉल राइटर खड़े थे लास्ट सीरीज। इस सीरीज के लिए मुझे लगता है 1900 का बेस बनता रहेगा। वेराज अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें वीकली चार्ट पे भी, मुझे लगता है ये 1980 या 1980 से लेके 2000 ये इसका शॉर्ट स्विंग का टारगेट है। और आपने सही कहा, व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट्स। 1940 फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 1940 के ऊपर जैसे एक कोटक सस्टेन करने लगेगा, उसके बाद मुझे लगता है ये रैली तेज होगी। तो स्ट्रेटेजी ये होगी कि एट आप आइदर यू कैन बाय इट ऑन डिप और यू कैन बाय ऑन ब्रेकआउट, बट योर स्टॉप लॉस शुड बी ऑन 1900 मार्क। जैसे मैंने कहा, टारगेट शुड बी 1980 टू 2000। ओके, लेकिन हर्षद मार्केट देखिए, जब शो शुरू किया था काफ़ी एकदम से नर्वस था मार्केट, और अब देखिए बैंक निफ्टी लेकर आई है एक बार जरा। अच्छा, निफ्टी ने फिर 18,050 ब्यूटीफुली डिफेंड किया। ये होती है कई बार लेवल्स की पावर। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट अब डे हाई पर इस समय, और HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो लास्ट एक घंटे में आया हुआ है HDFC बैंक की तरफ से, और ये ऑब्वियसली टॉप कंट्रीब्यूटर भी है। लेकिन पिछले कुछ मिनटों का अगर आप चार्ट देखें तो एक शानदार हेल्प की इसने बैंक निफ्टी को ग्रीन में लाने की, और उसके अलावा ICICI बैंक में भी एक अच्छा मूव, और कोटक, तो इन तीनों स्टॉक्स ने एक मूव दिलाया। बहुत इंटरेस्टिंग है हर्षद, आज एक चीज़ हुई, अगर आप नोटिस करेंगे 2 बजे का लो जो था निफ्टी का, वो ऑलमोस्ट सेम था जो मॉर्निंग लो था बैंक निफ्टी का। लेकिन इंटरडे चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का जो लो था 2 बजे का, वो सुबह के लो से करीब 150 पॉइंट ऊपर था, 100-150 पॉइंट ऊपर था। तो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ जो बैंक निफ्टी की बनी हुई है डिस्पाइट जो कल का कंसोलिडेशन था, वो क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा संकेत है। हालांकि अभी भी